कॉलेज लाइफ हमारी ज़िंदगी का वो सुनहरा अवसर, सुनहरा समय जो हम ज़िंदगी से कभी नहीं भूल सकते। मेरे भी जैसे जो कॉलेज लाइफ गया था मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। जैसे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका कॉलेज लाइफ अभी-अभी खत्म हुआ, अभी-अभी नए-नए जॉब करना स्टार्ट कर रहे हो। अब कभी ना कभी तो कॉलेज लाइफ मिस करते हो। लेकिन कॉलेज लाइफ भी कुछ ऐसे यादें हैं जिनको हम याद नहीं रखना चाहते और कुछ ऐसी यादों से बना पड़ा हमारा ज़िंदगी रहता है। आज मैं जिस बंदे की हॉरर स्टोरी शेयर करने वाला हूँ उनका नाम था सुमन, सुमन त्रिवेदी। सुमन त्रिवेदी का जन्म हुआ था गुजरात में। गुजरात में रहने वाला इस लड़के का एक सपना था बचपन से कि उसको डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए उसको जितना मेहनत करना पड़ेगा आपको पता ही है, पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा, आप नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन सुमन के जो दिल के अंदर जो चाहत थी शायद उसको मतलब वो कभी भुला नहीं पाया और शायद वो चाहत ने उसको ज़िंदगी में इतना ऐसा मुकाम पे लाके खड़ा किया, जहाँ से वो उस जगह तक आराम से पहुँच सकता था। कुछ सुमन अपने एचएस खत्म करने के बाद नीट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। नीट यानी कि नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट जो डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ता है, उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया एंड 2-3 साल मेहनत करने के बाद उसका क्रैक हो चुका था। वो नीट क्रैक कर चुका था, लेकिन नीट क्रैक करने के बाद उसकी ज़िंदगी में जो सुधार आया बिकॉज़ उसको इंटर्नशिप करना था। यार इंटर्नशिप अगर नहीं करोगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अलावा आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो सुमन को इंटर्नशिप के लिए कोलकाता के एक हॉस्पिटल है वहाँ पे आना पड़ा जॉब के इंटर्नशिप के लिए और वो कोलकाता पे इसलिए पोस्टिंग कर रहा था बिकॉज़ इसका यहाँ पे उसका एक मामा का घर है और मामा मीन्स उसका छोटा उसके मम्मी का छोटा भाई का घर था। तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा सुविधा था कि वो किसी भी जगह पे उसको भेजा जाए उसके कॉलेज से, सबसे अच्छा उसका बेस्ट पोज़ीशन था कि वो कोलकाता में आ जाए और कोलकाता में फैसिलिटी उसको लगता है बहुत ज़्यादा है। मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी और मेडिकल एंट्रेंस वगैरह सब कुछ बढ़िया है कोलकाता में कंपेयर टू अदर थिंग्स जो पहले हुआ करता था। 2011 की बात है, कोलकाता के कॉलेज में उसने एडमिशन लिया अपना नीट क्रैक करने के बाद। उसके बाद उसको एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप, एक मेडिकल सेंटर में इंटर्नशिप करने का मौका मिला जहाँ पे वो पढ़ रहा था। एक्चुअली मैं गलत बोला, पढ़ रहा था। एक दिन कहानी है एक रात की आपको पता है कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज पाए जाते हैं और हॉस्पिटल में डेड बॉडी पाना मतलब कोई वो नहीं होता, अलग बात नहीं होता कि सबसे ज़्यादा मौत तो हॉस्पिटल में होता है ना, क्योंकि पेशेंट जो आखिरी मुकाम पे होता है, आखिरी स्टेज पे होता है ज़िंदगी पे, वो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में जाते हैं। तो सुमन एक रात को उसका नाइट शिफ्ट का ड्यूटी पड़ा, हॉस्पिटल में अकेला था। उसके साथ उसका एक साथी था, उसका एक ट्रेनी था, उसका नाम था विप्लव। तो विप्लव और सुमन साथ में काम कर रहे थे एंड देन करीब रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। उनके जो काउंसलर थे उसने बोला कि अरे सुमन बेटे, विप्लव बेटे, काम करो, तुम लोग वहाँ पे जाओ जहाँ पे मॉर्चुरी है, मॉर्चुरी से आके विपिन भैया था जो मॉर्चुरी में काम करते, उसको बुला के लो, हम साथ में डिनर करेंगे। तो विप्लव बोला सुमन को कि यार एक काम कर, तू बुला के ला, मैं यहाँ पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सुमन कभी उस तीसरे माले पे, जो हॉस्पिटल का मॉर्चुरी तीसरे माले पे है, कभी उस वहाँ पे अकेला नहीं गया। अभी तक वो 15-16 दिन तक काम कर चुका था। सुमन विप्लव को बोला ठीक है, बट मेरे को आइडिया नहीं है कि वो मॉर्चुरी का है। तो विप्लव ने उसको बोला कि तू पहले लिफ्ट को पकड़ के थर्ड माले पे जाके लेफ्ट टर्न लेना, लेफ्ट टर्न के बाद जो दूसरा रूम है वो मॉर्चुरी है। तो सुमन चला गया। सुमन निहायत बहुत ही मतलब अक्लमंद लड़का था और बहुत ही साहसी लड़का था। उसके अंदर इंटीग्रिटी इतना बड़ा हुआ था कि डज नॉट थॉट दैट उसको कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज़ उसने अभी तक ज़िंदगी में जितना मुकाम हासिल किया था सब मेहनत से, और मेहनत इतना किया बंदे ने कि उसके जो ग्रेड्स थे, उसके जो डिग्रीज थे, दे आर टोटली मतलब फ्लॉलेस। उसके डिग्रीज पे मार्क्स थे, बहुत कुछ बढ़िया था और अभी तक वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे वो कर रहा था, ही वाज रियली ग्रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसको शायद उसके जो फेलो कॉलीग्स थे, डॉक्टर्स थे, जो सीनियर डॉक्टर्स थे जिनके अंदर ट्रेन हो रहा था, उनसे भी इसको प्यार मिलता था। तो सुमन और विप्लव में कभी कुछ जेलसी इसलिए नहीं था बिकॉज विप्लव को पता था कि मैं एक लोअर ग्रेड स्टूडेंट हूँ और सुमन एक अलग अपर ग्रेड स्टूडेंट है। बट ये कहानी बाद में शुरू करते हैं। देन सुमन वहाँ पे गया, उस मॉर्चुरी पे गया। मॉर्चुरी पे जाके उसने देखा कि जैसे विप्लव ने उसको बताया कि थर्ड माले पे जाके लेफ्ट साइड पे टर्न लेना। तो जब लेफ्ट साइड पे टर्न लिया उसने देखा कि जो बल्ब है वो हॉस्पिटल में जो लाइट जलता है ना, वो फ्लिकरिंग कर रहा है एंड देन जब फ्लिकर हो रहा था तो उसने अपना मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया। मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन करके वो मॉर्चुरी के जहाँ पे लिखा हुआ था मॉर्चुरी, उस साइड गया। उस साइड पे जाके बुलाने लगा, विपिन भाई एक काम करो, आपको प्रोफेसर ने बुलाया है, चलो हम लोग साथ में खाना खाते जाएंगे। तो विपिन करीब 2-3 मिनट बाद विपिन बाहर आया। विपिन बाहर आके बोला कि आप कौन हो? सुमन बोला कि मैं यहाँ का नया इंटर्न हूँ, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो विपिन बोला ओ सब्जी आप आए हो? बोला, तब सुमन बोला कि आपको प्रोफेसर ने बुलाया है साथ में खाना खाने के लिए, क्योंकि वो लोग
साथ में ही काम करते थे। तो विपिन बोला कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वो जो एक एक पेशेंट अभी मर के आया है, उसके पैरों पे मैं टीका लगा देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद मैं आपके साथ, आप वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो सुमन बोला कि एक काम करते हैं, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी मॉर्चुरी के अंदर से देखा नहीं। तो विपिन भाई बोला कि यार अभी तक जितने भी डॉक्टर से मैं मिला हूँ, कोई मॉर्चुरी पे आना नहीं चाहता, और आप नया डॉक्टर हो के बोल रहे हो मॉर्चुरी के अंदर चलोगे। बोल साहब जी, आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। तो वो दोनों मॉर्चुरी के अंदर गए। करीब उस टाइम 11:25 हो चुके थे, 11:25 के करीब। तो सुमन जब देखा कि वहाँ पे तरह तरह की डेड बॉडीज थी, डेड बॉडीज का किसी का हालत देख के लग रहा था कि ये 5 दिन से मरा पड़ा हुआ है, किसी का 8 दिन से मरा पड़ा हुआ है, कोई रिसेंटली मरा पड़ा हुआ है। तो उसने विपिन से पूछा कि ये डेड बॉडीज को कोई आइडेंटिफाई करने नहीं आता। तो विपिन ने बोला कि साहब जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेड बॉडीज होता है जिनका रोड साइड पे एक्सीडेंट होता है, जिनका कोई अपना नहीं होता, कोई भिक्षा कर रहा था रोड साइड पे, उनको मारा दिया जाता है। कोई तीसरे माले से सुसाइड कर लिया है, कोई वो नहीं करता। और सुमन एक चीज देख के चौंक गया कि वहाँ पे जितने भी डेड बॉडीज थे, उन डेड बॉडीज में सबसे ज्यादातर जो मतलब डेड बॉडीज थे, वो यंग लौंडे के थे, उसके उम्र के लौंडे के। उसने एक लड़के का डेड बॉडी देखा जो 18 साल का करीब हुआ होगा। तो विपिन से पूछा कि विपिन भाई, ये लड़का कैसे मरा? तो उस लड़के ने बताया कि इसने अपने गले पे फंदा लगा लिया। बोले गले में क्यों फंदा लगा लिया? तो विपिन ने बोला कि ये आपके जैसा ही एक मेडिकल स्टूडेंट था, जिसको चांसेस नहीं मिले, बहुत कुछ मौका नहीं मिला, इसीलिए अपना बहुत गरीब घर का लड़का था, अपने मम्मी पापा का दिक्कत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाया, इसीलिए आखिर में आपने आपको ही ख़त्म कर दिया इसने। बोला क्या हुआ था इसके साथ? तो विपिन ने उसका एक स्टोरी बताई, जो उसके एक्चुअली उनको भी पता चला कि इस लड़के का जब 3rd ईयर चल रहा था मेडिकल डिग्री में, 3rd ईयर के टाइम उसको एक लड़की से प्यार होता है, संजना नाम की लड़की से प्यार होता है। तो उस लड़की से प्यार होने के बाद इसके ज़िंदगी का जो मकसद था वो चेंज हो चुका था। उसको अभी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव करना था कि उसको अपने मम्मी-पापा का ही ध्यान रखना था, और शायद उसके साथ जो फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी संजना, उसका भी ध्यान रखना था। तो वो ज़्यादा कॉन्संट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही मेहनती लड़का था, तो मेहनत करने वालों की मतलब दुश्मन की कमी नहीं होती। तो उसके कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो लड़का लास्ट एग्जाम दे, बिकॉज वो हर एक सेमिस्टर में अच्छा मार्क्स लेके आता था। एक्चुअली ही वाज द सेकंड थर्ड बॉय इन दैट कॉलेज। तो इसके जो लास्ट एग्जाम था, इसको लास्ट एग्जाम में इसके एक दोस्त ने इसको चीटिंग कैसे फंसवा दिया। इसके पॉकेट वगैरह में, इसके बेंच के नीचे कुछ ऐसे चिट्ठी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया था जो होना नहीं चाहिए था, और इसके प्रोफेसर नहीं माने कि ये चीट नहीं कर रहा था, उसके दोस्त ऐसे किए। कोई सीसीटीवी में कोई फोटोज भी नहीं था, कुछ क्या क्या पता नहीं था। और इसी के चक्कर में इसको मेडिकल काउंसिल ने उस हॉस्पिटल से उस मेडिकल डिग्री से बर्खास्त करने की सोच लिया था। तो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया अपना, इसीलिए सुसाइड कर लिया। तो सुमन ने पूछा कि यार लोग ऐसे बुरे होते हैं? फिर बोला मैंने जब इसका कहानी सुना, मेरे को जब पता चला इनके घर वालों से, इनके दोस्तों से, जिसका दोस्त है, रियलिटी दोस्त था, जो गर्लफ्रेंड था, तो मेरे को ये बहुत खराब लगा। तो सुमन बोला कि इसकी डेड बॉडीज लाने के लिए कोई नहीं आया। बोले इसके मम्मी पापा आए थे, लेकिन वो लोग इतना बौखला गए थे, वो लोग इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब दे वर टोटली सो सैडेंड दैट वो लोग चाहते ही नहीं कि उनके बेटे का वो सत्कार किए, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले गए। तो इसीलिए हॉस्पिटल डिबेट पड़ा हुआ है इसको। तो सुमन को जब ये सब बारे में पता चला तो सुमन बौखला गया, क्योंकि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट था, और उसके ज़िंदगी में यही मुकाम कभी ना कभी आ सकता था, और उसने ज़िंदगी में इतना मेहनत किया था डॉक्टर बनने के लिए। तो उसने जब उस बच्चे की कहानी सुनी, उसको बहुत ख़राब लगा। तो उसने विपिन भाई से पूछा कि विपिन भाई एक काम करता हूँ, मैं इसका फ्यूनरल का बंदोबस्त कर देता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी इसकी दर्द को समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी इतना ही मेहनत किया ज़िंदगी में डॉक्टर बनने के लिए। तो विपिन भाई ने बोला तुमको इसलिए अथॉरिटी से पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, अथॉरिटी को मनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम कर सकते हो। तो एक तरीके से मतलब उस घटना सुनने के बाद सुमन थोड़ा सा खुद को दोषी समझ रहा था कि ऐसे मेडिकल दुनिया में, मेडिकल इंडस्ट्री में जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, सबका सपना रहता है कि कोई डॉक्टर बनेगा या फिर नर्सेस बनेगा, ऐसे सपना रहता है। बट क्योंकि उस बच्चे का कहानी सुमन अपने साथ रिलेट इसलिए कर रहा था कि सुमन को पता चल रहा था कि अगर आप नाकाम हो जाओगे ना, अगर आपको पीछे से कुछ आपके दुश्मन ऐसा कुछ कर देंगे जहाँ से आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे ना, तो आपका बहुत दिक्कत होता है। तो सुमन नीचे गया, विपिन के साथ नीचे गया,
और विपिन के साथ नीचे आके वो विप्लव को कहानी शेयर किया, और सुमन इस प्रोफेसर से जाके बात किया। प्रोफेसर से बोला कि प्रोफेसर सर, क्या मैं उस बंदे का फ्यूनरल का बंदोबस्त कर सकता हूँ? तो प्रोफेसर ने बोला कि क्यों नहीं, क्योंकि उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, उसका कोई मम्मी पापा उसका डेड बॉडी लेके जाना नहीं चाहते, तो हम लोग तो बंदोबस्त कर रहे थे, अगर तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सकते हो। तो सुमन ने विप्लव के साथ जोड़ी मिलकर उसका फ्यूनरल का बंदोबस्त किया, उसका सत्कार का बंदोबस्त किया। तो जब सुमन और विप्लव उस रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे, तो सुमन ने विप्लव के साथ भी उस कहानी बहुत अच्छे से शेयर किया। तो विप्लव सुनने का विप्लव बोला कि यार, ऐसे भी लोग होते हैं क्या, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना, अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्त को मुश्किल में डालने के लिए ऐसे करते हैं। तो सुमन ने बोला हाँ। तो सुमन को अभी एक गांठ फील आया कि जब वो 11:25 को वहां पे पहुंचा, तो वहां पे लाइट वगैरह फ्लिकर हो रहे थे, एंड वहां पे जिस बंदे से मिलने के लिए गया था विपिन था। और प्रोफेसर ने बताया कि मॉर्चुरी के बाहर विपिन बैठा रहता है, उसके मॉर्चुरी के अंदर कोई कांच नहीं, काम नहीं रहता। तो उसको वो जब ये सोचा तो बौखला गया, क्योंकि जब उसने वहाँ पे गया था तो वहाँ पे लाइट फ्लिकर कर रही थी, और बाहर की जो कुर्सी था वहाँ पे कोई बैठा नहीं था। और विपिन जो था अंदर क्या कर रहा था, क्योंकि अंदर तो उसका ड्यूटी नहीं है और अंदर उसको घुसना भी अलाउड नहीं है। तो ये सोच के वो वापस विप्लव के साथ बोला कि विप्लव चल चल चल, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। विप्लव बोला क्या है? बोला प्रोफेसर जब मेरे को बता रहे थे तो तूने सुना कि विपिन बाहर बैठा रहता है, वो सिक्योरिटी का काम करता है, तो वो उस मॉर्चुरी के अंदर क्या कर रहा था? तो विप्लव ने भी सोचा कि हाँ ये बात है। अब जब प्रोफेसर जब अब सुमन पूछ रहा था ये बारे में, तो प्रोफेसर ने जब उसको बताया कि प्रोफेसर सुमन से पूछ रहा कि तुमको कहानी कहाँ से पता चला, तो उसने बताया था विपिन ने बताया, लेकिन उसने कभी प्रोफेसर से ये नहीं बताया था कि विपिन मॉर्चुरी के अंदर था। तब विप्लव और सुमन को ये लगने लगा कि विपिन कुछ गलत काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है डेड बॉडीज जो होते हैं, अगर फ्रेश एंड अप है 6-7 दिनों का अगर डेड बॉडी होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, उसकी किडनी को काम पे लगा सकते हो। और वो हॉस्पिटल कभी ऐसा काम नहीं करता था। क्या विपिन कोई गलत काम कर रहा था? तो 2-3 इतना सोचने का टाइम नहीं था उनके पास, तो वो दोनों वापस तीसरे माले पे गए, अपने रूम छोड़ के तीसरे माले पे वापस गए लिफ्ट पकड़ के। जब वो आप जब गए थे तब रात के 2:45-2:50 बज रहे थे। देन ये चीज़ बहुत ही मतलब अनहोनी टाइप का हुआ कि विप्लव जो था उसको लगा कि उसके पीछे सुमन है, तो उसने सुमन को घूम के देखा, पीछे घूम के देखा कि कोई नहीं है, क्योंकि जब दोनों आ रहे थे तो लिफ्ट से पहले विप्लव आ रहा था, उसके बाद उसके पीछे सुमन था, क्योंकि विप्लव को एक्चुअली मॉर्चरी का रास्ता पहले से पता था, लेकिन सुमन को अभी आज ही पता चला था। तो विप्लव जब पीछे घूम के देखा कि सुमन कहाँ रह गया, तो उसने देखा कि 2 सेकंड के लिए कि 2 मिनट के लिए देखा कि वहाँ पे सुमन है ही नहीं। तो वो वापस लिफ्ट की साइड गया कि देखने के लिए कि सुमन लिफ्ट पे ही नहीं रह गया, कि सोच में इतना डूब गया कि वो लिफ्ट के अंदर ही रह गया। तो विप्लव जब लिफ्ट की ओर जा रहा था, तो वो जो लाइट था ना, मैंने बोल रहा था फ्लिकर कर रहा था, लाइट उस टाइम ही फ्लिकर कर रहा था। तो विप्लव को किसी ने पीछे से बुलाया, तो जब पीछे से वो जब घूम के देखा, तो उसने देखा विपिन खड़ा है। तो विप्लव विपिन से पूछा कि मेरा दोस्त मेरे साथ आया था यहाँ पे, तुमने देखा उसको? बोला कौन, वो लड़का? बोला वो लड़का मीन्स? बोला वो लड़का जो कुछ देर पहले यहाँ पे आया था। तो विपिन ने बताया कि विप्लव ने बताया हाँ मेरा दोस्त, वो ही तो मेरे को यहाँ पे लगाया। बोल रहे वो तो अंदर गया, मॉर्चुरी के अंदर गया। अरे वो तो मेरे पीछे था, मैं आगे था वो पीछे था। नहीं, वो तुम्हारे पहले आ गया था, तुम जब घूम के चले थे पीछे तुम्हारे आगे जाके वो मॉर्चुरी के अंदर गया, उस डेड बॉडी को एक क्लेम करने के लिए। अब विप्लव को वो बात याद है जो उसको सुमन बताया था कि विपिन मॉर्चुरी के अंदर था। तो विप्लव ने विपिन से पूछा कि दादा आप मॉर्चुरी के अंदर क्या कर रहे थे? विपिन ने बताया कि मैं मॉर्चुरी के अंदर था। बोला हाँ, मेरा दोस्त जब यहाँ पे आया था तो मॉर्चुरी के अंदर था, तुम मॉर्चुरी के अंदर से बाहर निकले तब लाइट फ्लिकर कर रहा था, तुम बाहर आके उसको बोले कि मैं डेड बॉडी का स्लीप लगा देता हूँ, ऐसे बोला। है ऐसा बोला उसने? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला।
अरे तुम तो जो टेबल पे हम खा रहे थे, तुम तो प्रोफेसर के सामने भी ये माने कि तुमने उसको बताया। हाँ मैंने उसको बताया, स्टोरी बताया, लेकिन मैं मॉर्चरी के अंदर उस टाइम नहीं था, मैं बाहर खड़ा था यहीं पे, मैं चेयर पे खड़ा था। वो जाके पूछा, उसने बोला कि भैया कोई यंग लड़का का मौत हुआ है अभी। उसने ही मेरे से पूछा कि कोई यंग बच्चे का मौत हुआ है। मतलब बोला यंग बच्चे का मौत के बारे में उसने तुमको बताया? विपिन बोला हाँ मेरे को उसने ही बताया। अब विप्लव कॉन्फ्यूज में पड़ गया, तो विप्लव बोला कि एक काम करते हैं, चलो मैं अंदर जाता हूँ। तो विपिन बोला कि मैं तो अंदर नहीं जा सकता सर, आप जा सकते हो, आप मेडिकल काउंसिल के अंदर पढ़ते मेडिकल स्टूडेंट हो, आप अंदर जा सकते हो। तो विपिन बाहर वेट कर रहा था, विप्लव अंदर गया। विप्लव अंदर जाके, क्योंकि मॉर्चरी बहुत ही मतलब सुनसान इलाके में था, जस्ट 2 ही लाइट थे वहाँ पे, बहुत ही कम आलो मतलब बहुत ही कम रोशनी में मॉर्चरी में डेड बॉडी रखा जाता है, क्योंकि वो हीट नहीं, बॉडीज को हीट नहीं कराया जाता ज़्यादा, इसीलिए कम लाइट चलते हैं वहाँ पे। एंड दे वर इन सर्टेन केस में ऐसे टानना पड़ता है तब जाके डेड बॉडी आता है। तो फिर तो वहाँ पे अंदर जाके पहले सुमन को बुलाया, सुमन कहाँ गया तू, सुमन तू कहाँ है। अब इसके बाद विप्लव के साथ जो वो भी एक बहुत ही मतलब कानूनी चीज था कि उसने देखा कि विपिन बाहर है, वो अंदर आया, ठीक है। अभी जब वो सामने की ओर बढ़ रहा था, मतलब सामने की ओर बढ़ रहा था, उसको लगा कि कोई खड़ा है उसके सामने। तो सामने जब बढ़ रहा था उसने देखा कि वो कोई और नहीं, विपिन है। उसने जब बुलाया बंदे को, सुमन बोल के बुलाया, तो पीछे जब बंदा घूम के देखा तो वो कोई और नहीं, सुमन नहीं तो विपिन था। अब विप्लव बोल रहे हैं विपिन भाई अब अभी बाहर थे, अब अभी अंदर कैसे आ गए। विपिन बोला मैं कब बाहर था, मैं हमेशा से ही अंदर पे, आज मेरा अंदर ड्यूटी पड़ा है। अंदर ड्यूटी पड़ा है, तुम तो सिक्योरिटी में काम करते हो ना। हाँ मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, विपिन ने बोला मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, लेकिन मेरा एक और दोस्त है, मतलब हम दोनों शिफ्ट में करते हैं, काम करते हैं, एक सिक्योरिटी का काम करता है, एक अंदर वाला काम करता है, अंदर का मतलब रक्षा करता है। तो बाहर कौन था, बाहर कौन था, बाहर कोई नहीं था। अभी तो उसका ड्यूटी नहीं है, मेरे दोस्त का ड्यूटी नहीं है, मेरा कॉलेज का ड्यूटी नहीं है, वो तो घर अपने रूम पे सो रहा होगा। आज मेरा ड्यूटी है, कल उसका ड्यूटी पड़ेगा। तो मेरा दोस्त कहाँ गया, तुम्हारा दोस्त, कौन सा दोस्त, अरे सुमन मेरा दोस्त। विपिन बोला कौन सुमन, मतलब सुमन वही सुमन जिसके बारे में तुम अभी बता रहे थे मेरे को, मैंने आपको तुमको कोई सुमन के बारे में नहीं बताया। अरे हम साथ में जब खाना खा रहे थे बैठ के, तो तुमने सुमन के बारे में बताया, प्रोफेसर से बात कर रहा था। कौन प्रोफेसर, कौन सुमन, किसकी बात कर रहे हो भैया आप तो यहाँ पे आप और मैं अकेले थे, वहाँ पे खाना हम दोनों बैठ के खा रहे थे। क्या बोल रहे हो यार, मेरा कॉलीग है, मेरा रूममेट है। कौन सा रूममेट आपका, आपका रूम मेरे को पता है, मैंने आपके रूम पे पहले गया है एक काम के लिए, आपके रूम में तो आप अकेले रहते हो। अब इस सब सुनने के बाद विप्लव का माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और जब वो पीछे घूमा तो उसके हाथ पे एक डेड बॉडी का जो स्लिप था ना, जो लीकेज पे लिखा रहता है, जो रस्सी वस्सी बना रहता है उसके ऊपर, जैसे पैर पे बना रहता है ना नंबर वगैरह, उसके हाथ पे कुछ ऐसे लगा। तो उसने उसको देख के लगा उसने जब वो पढ़ा तो उस पे किसका नाम था बताया आपको, वो नाम था कोई इसी और का नहीं, सुमन त्रिवेदी, डाइट, जिसकी मम्मी पापा उसके बॉडी को एक्लेम नहीं करने आए थे। और उसके साथ जो हादसा हुआ था, तो जिस मेडिकल रूम पे विप्लव रह रहा था वो पहले सुमन का रूम हुआ करता था। सुमन ऐसा फील किया, सुमन का रूम हुआ करता था, सुमन के साथ जो हादसा हुआ, सुमन का मौत हुआ था 3-4 दिन पहले, सुमन ने ऐसे डेड बॉडी अपने को फांस लगा लिया था। जो प्रोफेसर था वो सुमन से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जब सुमन ने डेड बॉडी सुमन ने जब फांसी लगाया तो उस प्रोफेसर के ऊपर बहुत उंगली उठी, और प्रोफेसर अपना बेईमानी सह नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ही सुमन को रास्टिकेट किया था, और एक्विस न कर पाते वो भी सुसाइड कर लिया था उस प्रोफेसर ने, बिकॉज उसके ऊपर जो मारहानि का हमला हुआ था ना, बहुत ही गलत था। और इन सब के पीछे जो इंसान थे, जो लड़के थे, वो अभी चैन से नहीं जी रहे थे। उनका भी
एक्चुअली मेडिकल काउंसिल जब ये दोनों का मौत हुआ था तब इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट कर पता चला कि कौन इसमें शामिल था और वो लड़के भी जेल में थे। अब बिप्लब जो कहानी सुन रहा था वो किसी और का नहीं, सुमन का आत्मा उसको बता रहा था अपनी डरावनी डेट की कहानी, मौत की कहानी। और विपिन कभी सिक्योरिटी का काम ही नहीं करता था। जो प्रोफेसर था वो सुमन का मदद कर रहा था। विप्लब के साथ जो हो रहा था, विप्लब के साथ जो हुआ था, एक्चुअली उसको ये समझाने के लिए चाह रहा था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और विप्लब के साथ जो ये हादसा जब हुआ, विप्लब वो दिन कभी नहीं बोल सकता। और ये स्टोरी शेयर करने वाला कोई और नहीं विप्लब था। ये था हॉन्टेड हॉस्पिटल की वो कहानी, जहाँ पे सुमन की डेड बॉडी ने अपने जिस रूम पे वो रहता था उस रूम पे जो बंदा रहने के लिए आया था उसको ये बताया रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। हालांकि वो कुछ दिन पहले ही मरा था। सुमन मरने के बाद वो रूम विप्लब को दिया गया था। जो प्रोफेसर मरा था, प्रोफेसर का मौत अभी भी किसी का मानना है कि वो सुसाइड था, किसी का मानना था वो उनको मार दिया गया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सुमन के साथ क्या हुआ था। अब जब प्रोफेसर और सुमन मारे गए थे तब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब उन लड़कों का नाम आया था जो इनके साथ ऐसा किया था। यही था वो कहानी उस मेडिकल कॉलेज की। ये जाना माना एक कहानी है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। जाना मानी हॉस्पिटल है कोलकाता के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें इस हॉस्पिटल में अभी भी ऐसे कहानी होते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मर जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। ये तो विप्लब को पता चला क्योंकि उसके सुमन के रू ने उसको आगे बताया। नमस्ते।